हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम रीड करेंगे एक न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया और आज डेट है 23 नवंबर 2024। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। बाकी डिटेल मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी शुरू करते हैं इस न्यूज़ को रीड करना। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है बाइजू आस्क्ड। तो बाइजू ने कहा। अब आप सोच रहे होंगे आस्क का मतलब तो पूछना होता है, तो मैं हिंदी में कहा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये हमारा एक्चुअली नरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे से जो होता है कहना, तो से का सैड, और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसको बदल देते हैं आस्क के अंदर। या फिर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो हम वहाँ पर सैड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर देते हैं आस्क के अंदर। ये याद रखना, ठीक है। तो बाइजू आस्क्ड, बाइजू ने कहा किसको? बिज एलाई। बिज एलाई का मतलब है बिजनेस का सहयोगी। अलाई जैसे अलायंस होती है, अलायंस मतलब अलायंस पार्टीज होती हैं जिसमें गठबंधन की सरकार होती है, सब मिलके सहयोग करते हैं। तो अलायंस और अलाई, ठीक है। तो बिज अलाई का मतलब हो गया बिजनेस का जो सहयोगी है। तो उसको कहा टू फ्ली, भाग जाने के लिए, ठीक है। तो आस्क के बाद वो बंदा लिखा जाता है जिसको कुछ करने के लिए कहा जाता है। फिर हम लिखते हैं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या करना है। तो भाग जाने के लिए कहा, और क्यों? टू अवॉइड, टालने के लिए। किस चीज़ को टालने के लिए? टेस्टिफाइंग को। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना। तो गवाही देने को टालने के लिए, कि वो स्किप कर दे, गवाही ना दे, तो इसलिए भाग जाने को कहा बाइजू ने अपने बिजनेस एलाई को। और किस में गवाही देने के लिए? इन यूएस कोर्ट, यूएस कोर्ट में। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया सारा। तो यहाँ पर याद करने के लिए वर्ड है एलाई मतलब सहयोगी। एक वर्ड है फ्ली, फ्ली मतलब होता है चंपत हो जाना, भाग जाना। अवॉइड का मतलब यहाँ पे टालने से है। टेस्टिफाई एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है गवाही देना। और यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि अवॉइड के साथ हम जो भी लगाते हैं वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, जैसे अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग, ठीक है। और आस्क टू इज किसी को कुछ करने के लिए कहना। एकदम क्लियर हो गया। तो पूरा मतलब है बाइजू ने अपने बिजनेस पार्टनर को, ठीक है, बिजनेस के सहयोगी को भाग जाने के लिए कहा ताकि वो अवॉइड कर सके, टाल सके गवाही देने को यूएस कोर्ट में। तो अब आज ये इसके नीचे ये न्यूज़ है मुंबई से। और गाइज इवनिंग में 7 से 8 बजे एक लाइव क्लास होता है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। अगर इंटरनेट साथ देगा तो लाइव क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। तो आप 7 to 8 o'clock जरूर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री क्लास होगी वो, जिसमें हम एडवांस्ड वोकैबुलरी वगैरह कर रहे हैं। और अगर आपको ग्रामर में कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये मुंबई से है न्यूज़। तो यहाँ पे लिखा है बाइजू रविंद्रन, ठीक है। ये जो इमेज में देख रहे हैं, तो ये बाइजू के कौन है? फाउंडर है, फाउंडर ऑफ एडटेक स्टार्टअप बाइजूस, ठीक है। बाइजूस के स्टार्टअप जो है एडटेक के, ठीक है, फाउंडर हैं। तो बाइजू के जो ये रविंद्रन है, अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर, ट्राइड इन्होंने कोशिश करी। अब ये अलेजिडली एक एडवर्ब है जो बता रहा है कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, बट ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। इसका इसी का मतलब होता है अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर। तो इन्होंने कथित तौर पर ट्राइड, कोशिश की। ये हमारा सब्जेक्ट है। ट्राइड यहाँ पर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो हमारी ये हेडलाइन है, तो ये भी हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये होती है एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आगे क्या लिखा है? तो इन्होंने कथित तौर पर कहा, मतलब कोशिश करी, टू कन्विंस, राजी करने की। कन्विंस होता है किसी को मनाना, किसी को राजी करना। तो किसको राजी करने की कोशिश करी? हिज यूएस बेस्ड
बिजनेस एसोसिएट, उनके जो यूएस बेस्ड मतलब यूएस में स्थित बिजनेस के सहयोगी है, एसोसिएट इज सहयोगी, नाम है इनका विलियम आर हेलर। तो इनको कन्विंस करने की कोशिश की, मतलब मनाने की कोशिश करी, राजी करने की कोशिश करी। तो कन्विंस वर्ड याद रख सकते हैं, किसी को कुछ करने के लिए राजी करना, मनाना। और क्यों ये कोशिश करी इनको मनाने की, मतलब क्या कोशिश थी वो, टू लीव द कंट्री, कि वो देश को छोड़ जाए, सो ताकि, यहाँ पे सो दैट लिखना चाहिए, सो वहाँ पे न्यूज़ में ऐसे ही लिखा था, ठीक है, तो सो दैट ताकि, ही कुड स्किप मतलब वो स्किप कर सके, अपीयरिंग को मतलब उपस्थिति को, इन कोर्ट, कोर्ट में मतलब उसको कोर्ट में उपस्थित होना था, तो उसको स्किप कर सके, इसीलिए उसको क्या बोला, लीव द कंट्री मतलब देश को छोड़ के निकल जा, तो इसके लिए कन्विंस किया। और कोर्ट में अपीयर होने से क्यों मना किया, टू टेस्टिफाई, ठीक है, ही कुड स्किप अपीयरिंग इन कोर्ट टू टेस्टिफाई, ताकि वो गवाही ना दे, अबाउट के बारे में, किस बारे में, रविंद्रांस इन्वॉल्वमेंट, मतलब रविंद्रान का जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उनका जो शामिल होना है, किसमें, इन डूबियस एक्टिविटीज, डूबियस एक्टिविटीज में। अब डूबियस अच्छा वर्ड है, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जो मतलब संदेह, संदिग्ध आप बोल सकते हैं, मतलब एक डाउट की स्टेट में होते हैं, समझ नहीं आता भी क्या करना है, तो ऐसे जो डूबियस एक्टिविटीज़ है, डाउटफुल एक्टिविटीज़, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है मतलब शामिल होना, तो उस बारे में कुछ गवाही देनी थी, तो इसीलिए उनको कन्विंस किया गया, ठीक है। तो पूरा मतलब आप निकाल लेते हैं कि बायजू के रविंद्रान जो कि फाउंडर है एडटेक स्टार्टअप बायजूस के, तो इन्होंने कथित तौर पर कोशिश करी कन्विंस करने की अपने यूएस बेस्ड बिजनेस सहयोगी विलियम आर हेलर को मनाने की, ताकि वो देश को छोड़ के निकल जाए, ताकि वो स्किप कर सके उपस्थिति को कोर्ट में। और गवाही देने वाली जो उपस्थिति थी किस बारे में थी, रविंद्रा की इन्वॉल्वमेंट, की रविंद्र भी शामिल थे इन डूबियस एक्टिविटीज़ मतलब डाउटफुल एक्टिविटीज़ में। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस। देखो कितने सारे वर्ड आपने अभी सीख लिए। पहला वर्ड आपने सीख लिया कन्विंस करना, किसी को राजी करना, मनाना। नेक्स्ट वर्ड किया अलेजिडली यानी कि कथित तौर पर, जो कि एडवर्ब है। तीसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं एसोसिएट। एसोसिएट का सिनोनिम एक ऊपर आया था अभी, बिज एलाई लिखा था, एलाई का मतलब ही होता है एसोसिएट, सहयोगी, साथ देने वाला। और स्किप का मतलब तो आप जानती हैं, कोई चीज़ आप छोड़ के आगे निकल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। और अपीयरिंग मतलब होता है उपस्थित होना। नेक्स्ट वर्ड आपने किया टेस्टिफाई, गवाही देना। इन्वॉल्वमेंट हो गया शामिल होना। डूबियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डाउटफुल, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमा। ये कहाँ तक है, ये है यहाँ तक। हेलर सैड, हेलर ने कहा, ठीक है। ये बात जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये हेलर ने कहा। हेलर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा, क्योंकि डायरेक्ट वर्ड्स हैं हेलर के। अगर इनडायरेक्ट में लिखते तो हम यहाँ पे ये ना लगाते डबल इन्वर्टेड कॉमास। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो हेलर ने कहा इन हिज डेक्लरेशन, मतलब जो भी डेक्लरेशन है उन्होंने डिक्लेयर किया होगा कोर्ट में, तो उसमें, ठीक है, दस्तावेज जो भी होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें इसने अपने डेक्लरेशन यानी कि घोषणा पत्र में उन्होंने कहा। और किसको था ये डेक्लरेशन, टू अ यूएस कोर्ट, यूएस कोर्ट को दिया था उसमें अर्लियर दिस वीक यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत में। विच हैज़ बीन रिव्यूड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको रिव्यू किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यूज़ किया जा रहा है इस डेक्लरेशन के लिए। तो विच हैज़ बीन रिव्यूड मतलब जिसका रिव्यू किया गया है, बाय मतलब के द्वारा, TOI इस टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हेलर ने कहा क्या। अब उनके एग्जैक्ट वर्ड, इन्होंने कहा ऑन नवंबर 20 नवंबर को बायजू अरेंज्ड अ टिकट, बायजू ने एक टिकट अरेंज करी मतलब टिकट की व्यवस्था करी, फॉर मी मेरे लिए। और टिकट कहाँ की थी, टू दुबई, दुबई जाने के लिए। यहाँ पे टू लगा है, इसका मतलब यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करी बायजू ने। ऑन इमारेट्स मतलब इस एरोप्लेन में,
जो भी ये वहाँ पे जाता है इमारेट्स। तो इसमें आउट ऑफ शिकागो इलिनॉइस, ये इलिनॉइस में कोई जगह होगी शिकागो, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और कहाँ जाना था, दुबई। तो इसके लिए टिकट की व्यवस्था करी। और क्यों करी, टू अवॉइड, टालने के लिए, बचने के लिए, किससे, टेस्टिफाइंग से, मतलब गवाही देने से। सो गवाही देने से बचने के लिए बाइजू ने टिकट की व्यवस्था करी मेरे लिए दुबई जाने के लिए इमारेट्स में शिकागो से बाहर। एंड और टू बी आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, टू बी इज होना, टू यहाँ पे लगा है और फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो टू बी इज होना, तो होने के लिए आउट ऑफ कंट्री, देश से बाहर, एज एन एक्सक्यूज, एक बहाने के रूप में। और क्यों, इफ रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई, मतलब अगर गवाही देने की जरूरत पड़ी तो वो कह सकते हैं कि टू बी आउट ऑफ द कंट्री एज एन एक्सक्यूज, कि हम बहाना बना सकते हैं कि भी आउट ऑफ कंट्री है वो, तो ठीक है। तो ये उसके थे एग्जैक्ट वर्ड्स। तो 20 नवंबर को बाइजू ने टिकट अरेंज करी मेरे लिए दुबई के लिए इमारेट्स में, ताकि मैं शिकागो से बाहर जा सकूं, और ताकि गवाही से बच सकें, और अगर जरूरत पड़े तो कह सके कि एक एक्सक्यूज़ के रूप में, बहाने के रूप में, कि भी वो तो देश में नहीं है। तो ये हेलर ने कहा एक डिक्लेरेशन में जो उसने किया यूएस कोर्ट को इस हफ्ते की शुरुआत में, ठीक है, विच हैज़ बिन रिव्यूड, जिसका रिव्यू किया गया है बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर, यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ बीन और फिर रिव्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, विच तो आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे कर सकते हैं वर्ड मीनिंग याद, कौन कौन से करेंगे। एक तो करेंगे आप अवॉइड करना, टालना या बचना, टेस्टिफाइंग गवाही देने से। टू बी होना, ये तो सिंपल है, बता रखा कई बार। एज एन एक्सक्यूज, एक बहाने के रूप में। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। और इसमें खास कुछ और नहीं है, बस टेंस का ही आपको ध्यान रखना है। अब आजिए नेक्स्ट, आगे लिखा है हेलर सैड, हेलर ने कहा दैट की आफ्टर रविंद्रान लर्नड, कह रहे हैं जब रविंद्रान को पता चला। अब याद रखना, कम टू नो पता चलना होता है, गेट टू नो पता चलना होता है, लर्न मतलब सीखना होता है, लेकिन लर्न का मतलब पता चलने से भी होता है, ठीक है, हमने कई कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ें पढ़ी थी। और आफ्टर मतलब बाद में या फिर जब, तो जब रविंद्रान को पता चला किसका, ऑफ द कोर्ट फाइलिंग का, कोर्ट फाइलिंग मतलब कोर्ट में दाखिल होने का, कि भी उनको कोर्ट में पेश होना है, तो जब उसका पता चला, ठीक है। तो वेयर, जहाँ पर, जहाँ ही वॉज लिस्टेड एज अ विटनेस, जहाँ पर वो सूचीबद्ध थे, मतलब लिस्ट में उनका नाम था, एज अ विटनेस, एक गवाह के रूप में। और यहाँ पे रविंद्रन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ये जो व्यक्ति है ना हेलर, इनकी। तो हेलर ने कहा कि जब रविंद्रन को पता चला कोर्ट में दाखिल होने का, जहाँ पर, वेयर ही वॉज लिस्टेड, ही का मतलब है यहाँ पे हेलर से, जहाँ पर हेलर लिस्टेड थे एक गवाह के रूप में। तो जब उनको ये पता चला तो ही शोड, उन्होंने दिखाया, ग्रेव कंसर्न, ग्रेव कंसर्न का मतलब क्या होता है, गंभीर चिंता, ठीक है, उन्होंने दिखाई गंभीर चिंता। अबाउट द फैक्ट, इस तथ्य के बारे में, दैट की हेलर माइट टेस्टिफाई, कि हेलर की गवाही हो सकती है। अब हम कह रहे हैं कि गवाही हो सकती है, संभावना की बात हो रही है, हम लगा सकते हैं कुड, अगर मतलब अगर ये हम सिंपल एक अकॉर्डिंग टू टेंस लिखते, अगर उनके एग्जैक्ट वर्ड उन्हीं की भाषा में लिखते तो हम कुड लिखते ज़्यादा संभावना के लिए, मे लिखते उससे कम के लिए, माइट लिखते उससे भी कम के लिए, ठीक है, मे, माइट और कुड। अब यहाँ पे माइट लगा हुआ है। अब ये जो मे है, अगर मैं इसको यहाँ पे मे लिख दूँ, मे टेस्टिफाई की हेलर की गवाही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इससे पहले जो है ही शोड, ये पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम यहाँ पे मे का क्या कर देंगे, माइट, और माइट का माइट ही रहेगा, ठीक है। मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड, और माइट का रहता है माइट, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ माइट, ठीक है। एग्जैक्ट उसी को समझ में आएगा जिसने सारे रूल सीख रखे होंगे, बाकियों को तो हो सकता है सिर से ऊपर से निकले कि ये रूल कैसे लगे हैं, तो सीख लोगे फायदे में रहोगे, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे देखिए एक सीखा आपने लर्न मतलब पता चलना, कोर्ट फाइलिंग मतलब कोर्ट में दाखिल होना,
विटनेस मतलब हो जाता है गवाह। ग्रेव कंसर्न, ग्रेव से याद आ रहा है, ग्रेव इज कब्र, कब्र होती है, कब्र वाली चिंता मतलब बहुत गंभीर जो चिंता है उसको बोलते हैं ग्रेव कंसर्न। फैक्ट मतलब तथ्य, और माइट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पूरा मतलब निकालेंगे। हेलर ने कहा कि जब रविंद्र को पता चला कोर्ट में दाखिल होने का, जहाँ पे वो सूचीबद्ध थे एक गवाह के रूप में, तो उन्होंने दिखाई एक गंभीर चिंता इस फैक्ट के बारे में कि हेलर की गवाही हो सकती है। आगे लिखा है बाइजूज डिक्लाइंड, बाइजू ने मना कर दिया टू कमेंट, कोई भी टिप्पणी करने से, ठीक है। तो बाइजू ने मतलब इस बारे में कुछ नहीं कहा, वो शांति रहे, तो डिक्लाइन कर दिया इस बात पर कमेंट करने से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। और ये वर्ड अगर याद करना है तो आप कर सकते हो, डिक्लाइन करना, मुकरना। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, मतलब खुद का परिचय देते हैं, उसी तरह से लिखा है हेलर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हेलर जो है इनका परिचय हुआ। हेलर यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज लगा हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इनका मतलब इंट्रोडक्शन हुआ या मेल मिलाप हुआ टू रविंद्रान के साथ इन 2023 में, मतलब ये 2023 में इनसे मिले। थ्रू, किस माध्यम से? अ म्यूचुअल कनेक्शन, मतलब आपसी संबंध के थ्रू इनका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ। क्लियर। और हेलर कौन है? फिर यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ पे डाल दिया, और फिर बता रहे कौन है ये? सीईओ है। किसके सीईओ? ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म रोजलेक। तो ये कोई परामर्श सर्विसेज मतलब सेवाएं, तो परामर्श सेवाएं वाली एक फर्म है, कंपनी है, नाम है रोजलेक, तो उसके सीईओ है हेलर। तो इनका इंट्रोडक्शन हुआ था रविंद्रन से 2023 में, एक म्यूचुअल मतलब आपसी संबंध के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय होना, कंसल्टिंग यानी कि परामर्श लेना, सर्विसेज मतलब सेवाएं, और म्यूचुअल कनेक्शन इज आपसी संबंध। नाउ नेक्स्ट, ही हैड शोन इंटरेस्ट, तो उन्होंने दिखाया था, इंटरेस्ट यानी कि रुचि, उन्होंने रुचि दिखाई थी। यहाँ पे ही आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, हैड लगा है, शोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी, रुचि दिखाई थी, इन मतलब किस चीज़ में? इंटरेस्ट के साथ इन ही लगता है, एक्वायरिंग हासिल करने में, ठीक है। हासिल करने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, किस चीज़ को? बाइजूज यूनिट, बाइजू की एक यूनिट को, इकाई को, नाम था उसका एपिक। वैसे एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, तो इसको एक्वायर करने का उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। किसको? बाइजू की यूनिट को, जो कि है एपिक। फिर कोमा डाल के लिख रहे हैं एपिक के बारे में। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लगा रहे हैं विच रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे विच हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड, जिसको अब रखा गया है। प्लेस्ड मतलब रखना, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ बीन, तो विच यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी है। सो जिसे रखा गया है अंडर बैंक्रप्सी, मतलब दिवालियापन के अंदर, ठीक है, या दिवालियापन के तहत उसको रखा गया है। तो इसका हो सकता है इस इकाई का दिवालिया निकल गया हो, तो इसलिए उसको रखा गया है बैंक्रप्सी में। एंड और अंडर द मैनेजमेंट, और एक मैनेजमेंट के तहत रखा हुआ है, मतलब उनके अंडर रखा हुआ है। और मैनेजमेंट कौन सी? ऑफ अ कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी। कोर्ट अपॉइंटेड का मतलब है कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए, और ट्रस्टी, ठीक है, जो भी ये कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं, उनकी एक मैनेजमेंट है, तो उसके अंडर रखा गया इस एपिक को। क्लियर हुआ सारा? अब यहाँ पे आप देखो तो ही हैड शोन पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, विच रिलेटिव प्रोनाउन, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म प्लेस्ड लगा रखी है, तो ये भी हो गया पैसिव वॉइस लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं। लेट मी हाईलाइट ऑल द वर्ड्स फॉर यू। एक्वायर इज हासिल करना, जैसे एक्वायर नॉलेज। प्लेस इज रखना, बैंक्रप्सी दिवालियापन। कोर्ट अपॉइंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए। ट्रस्टी आप जानते हैं व्यक्तियों को बोल देते हैं, या प्रबंधकों को बोल देते हैं, प्रबंधक जो मैनेज करते हैं।
तो यही थे इसमें वर्ड, और तो खास कुछ नहीं। एक इंटरेस्ट है इसके साथ, हमेशा इन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। न्यूज़ थोड़ी छोटी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको आपको दिया है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपने कितने वर्ड सीखे और वीडियो कैसी लगी। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीख लो मेरे कोर्स से। कोर्स जो है ये मिलेगा बिकम इंग्लिश चैम्पियन एप्लीकेशन के अंदर। ऐप का नाम आपके सामने लिखा ही हुआ है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। मेरा 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट इंग्लिश है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारे रूल्स कवर हैं। अगर कर लोगे उसके बाद कोई भी रूल सीखने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। तो देख लीजिएगा, और अगर बुक बाय करना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे लिखा है लास्ट ईयर, पिछले साल, बायजूस हैड पुट एपिक, बायजू ने पुट किया था एपिक को ऑन सेल, मतलब सेल पर रखा था। एपिक क्या चीज़ है? वैसे तो महाकाव्य इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे बायजू के एक इकाई का नाम है, उसकी एक यूनिट का नाम है। तो बायजू ने रखा था इस एपिक को सेल पर टू रेज फंड्स, जो पैसा है उसको जुटाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए या जुटाने के लिए, रेज फंड, ठीक है। एंड और रीपे, और रीपे करने के लिए इट्स लैंडर्स, लैंडर कौन होते हैं? पैसा देने वाले, और बोरोवर पैसा लेने वाले। तो जो लैंडर्स है मतलब पैसा देने वाले, उनको रीपे करने के लिए इन्होंने फंड रेज किया था और उसके लिए एपिक को सेल पे रखा था। बट लेकिन द प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, डिड नॉट मटेरियलाइज, ये साकार नहीं हुई, ठीक है। प्रोसेस डिड नॉट मटेरियलाइज मतलब ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, एक्चुअलाइज नहीं हुआ। एक्चुअलाइज मतलब मटेरियलाइज नहीं हुआ, मतलब वो उसने हकीकत में रूप नहीं लिया, ठीक है। जो चीज़ मान लो दिमाग में है वो दिमाग में ही है, अगर वो एक आकार ले ले, ठीक है, अगर वो सच में बन जाए हमारे सामने तो हम बोलते हैं वो मटेरियलाइज होगी। जैसे ताजमहल किसी ने दिमाग में बनाया, या वो जो भी था, मंदिर था, जो भी था, तो पहले तो उसको दिमाग में बनाया होगा, फिर उसको एक्चुअल में बना दिया तो मटेरियलाइज हो गया। ऐसे ही आपके हो सकता है माइंड में कोई आइडिया हो कि आपको एक बाइक बनानी है और कैसी वो दिखेगी, वो माइंड में है। अब आप उसको एक्चुअलाइज करेंगे, मतलब जब आप सच में बना देंगे, तो इसी को बोलते हैं एक्चुअलाइज करना, मटेरियलाइज करना। तो पिछले साल बायजू ने सेल पर रखा था अपनी इकाई एपिक को, ताकि वो फंड रेज करे और रीपे कर सके अपने लैंडर्स को पैसा, लेकिन ये प्रोसेस हकीकत में नहीं बदला। तो वर्ड याद करें यहाँ पे, मटेरियलाइज मतलब मूर्त रूप लेना, रेज फंड्स धन जुटाना, लैंडर्स पैसा देने वाले, प्रोसेस प्रक्रिया। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस, रोज लेक वॉज ऑफर्ड, इनको पेश किया गया। रोज लेक वॉज ऑफर्ड मतलब इनको पेश किया गया। क्या पेश किया गया? प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। इनको एक प्रस्ताव पेश किया गया। इवेंचुअली मतलब अंततः, मतलब एक तरह से एंड में या किसी के फलस्वरूप, ठीक है, लास्टली, जो भी आप कहें, ठीक है। अंततः रोज लेक को ऑफर किया गया, एक प्रस्ताव उनके सामने रखा गया बाय रविंद्रन के द्वारा। और कौन सा प्रस्ताव था? टू बाय, कि वो खरीद लें 1.2 बिलियन टर्म लोन बी, ये कोई 1.2 बिलियन टर्म लोन बी कुछ होगा, तो ये खरीद लें, ये प्रस्ताव रखा गया था। इवेंचुअली मतलब आखिरकार या आखिर में। और ये जो लोन है, विच इज एट द हार्ट, जो केंद्र में है, हार्ट मतलब सेंटर, ठीक है, जो केंद्र में है, किसके केंद्र में? ऑफ द स्टार्टअप्स डिस्प्यूट, ये जो स्टार्टअप है बायजू का, इसका जो डिस्प्यूट मतलब इस पर कोई विवाद चल रहा है, तो डिस्प्यूट इज विवाद। तो स्टार्टअप का जो विवाद है उसका जो केंद्र है, उसका जो सेंटर है, तो वो है। और क्या है सेंटर? ये जो 1.2 बिलियन टर्म लोन बी है वो, ठीक है। और ये डिस्प्यूट किसके साथ है? विद इट्स लैंडर्स, उनके लैंडर्स के साथ, यानी कि ऋण दाता बोल सकते हैं, ऋण दाता यानी कि ऋण देने वाले, कर्जा देने वाले। तो हम कहेंगे कि रोज लेक को अंततः या अंत में पेश किया गया था एक प्रस्ताव रविंद्रन के द्वारा कि वो खरीद लें 1.2 बिलियन
टर्म लोन बी, जो कि केंद्र है स्टार्टअप विवाद का, और ये विवाद किसके साथ, ऋणदाताओं के साथ। हु, जिन्होंने, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया जा रहा है लेंडर्स के लिए। हु हैव अलेज्ड, जिन्होंने आरोप लगाया है। अलेज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगा हुआ है, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो ये जो ऋणदाता हैं, तो हु हैव अलेज्ड, जिन्होंने आरोप लगाया है, दैट की बायजूस हैज हिडन, कि बायजू ने छुपाया है 533 मिलियन, तो इतना मिलियन छुपाया है, इन लोन प्रोसीड्स, मतलब लोन जो होता है ऋण, उसकी जो प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स का मतलब है राशि या आय, तो लोन की जो आय है मतलब इनकम जो है या राशि जो है, तो उसमें इतना छुपाया है। और लोन प्रोसीड्स कौन सी, लोन की राशि कौन सी, एक्सटेंडेड टू द फर्म, जो फर्म को दी गई, ठीक है। एक्सटेंड मतलब होता है यहाँ पे देने से, मतलब बढ़ाना, जो बढ़ाई गई फर्म को। फर्म कौन सी, ये जो ऊपर आपने पढ़ा था रोज नाम से थी ना, रोज लेक, तो रोज लेक को जो एक्सटेंड की गई थी, तो कह रहे हैं उसमें से भाई 533 मिलियन जो है वो बायजू ने छुपाया है। तो ऐसा लेंडर्स ने इन पर आरोप लगाया है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए वर्ड याद कर सकते हैं, इवेंचुअली, अतः, प्रोपोजिशन यानी कि प्रस्ताव, ऑफर इज पेश करना, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, हार्ट का मतलब है यहाँ पे केंद्र या सेंटर, डिस्प्यूट मतलब विवाद, लेंडर्स इज पैसा देने वाले, अलेज्ड इज आरोप लगाना जो कि वर्ब है, और हाइड का थर्ड फॉर्म हिडन, और इसके अलावा प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पे रकम से है, एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाने से है, देने से है, ठीक है। एक्सटेंडेड टू द फर्म, जो फर्म को दी गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, एक एक वर्ड। अब है लास्ट सेंटेंस, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ से यहाँ तक। ये किसने कहा, हेलर सैड, हेलर ने कहा। क्या बोला इसने, द टॉप प्रायोरिटी वॉज फॉर आरएल, ठीक है। जो टॉप प्रायोरिटी है मतलब प्राथमिकता है सबसे ऊपर की, वॉज फॉर आरएल, वो आरएल के लिए थी, मतलब रोज लेक के लिए थी। और कौन सी प्रायोरिटी थी, टू बाय टर्म लोन बी, टर्म लोन बी को बाय करने की। तो ये हेलर ने कहा। रेफरिंग टू हिज कॉन्वर्सेशंस मतलब हवाला देते हुए, ठीक है, संदर्भ बताते हुए, कॉन्वर्सेशंस कि भाई हमारी जो बातचीत हुई थी किसके साथ, विद रविंद्रान के साथ। क्लियर हुआ सारा। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, प्रायोरिटीज प्राथमिकता, रेफर करना, ठीक है, रेफर टू यानी कि एक तरह से हवाला देना या फिर किसी चीज़ के संदर्भ में या किसी का संदर्भ देते हुए। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा न्यूज़ हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इवनिंग में 7 to 8 क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।